हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कंसाइनमेंट चैप्टर के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 19 क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि रहीम ने कंसाइन किया हुआ है 4000 kg का ऑयल टू द राजू ऑफ चेन्नई। ईच kg ऑयल कॉस्ट, मतलब जो ऑयल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 10 रुपीज़। ठीक है। रहीम पेड द कैरेज चार्ज उसने पे किए, फ्रेट चार्ज, इंश्योरेंस उसने पे किया। ड्यूरिंग ट्रांजिट 400 kg ऑयल वॉज एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड। मतलब इसमें अब डिस्ट्रॉय हो गया, एक्सीडेंट के थ्रू डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये कौन सा लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है। और अब नॉर्मल लॉस के केस में हमें 3 एंट्रीज पर ध्यान देना होता है। पहले अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको अब नॉर्मल टू कंसाइनमेंट एंट्री करेंगे, फिर अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो हम इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री करेंगे, और लास्ट में अगर उसका प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट करके P&L में डालेंगे। तो ये 3 चीज़ें जब भी अब नॉर्मल लॉस की बात आएंगी, ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, राजू रिपोर्टेड 3000 kg ऑयल वाज सोल्ड, की जो केजी 3000 का किलो का जो ऑयल है वो सोल्ड आउट कर दिया 15 रुपये के हिसाब से। एक्सपेंसेस इंकर किए हैं राजू ने, कंसाइनी ने जो खर्चा पे किया, गोडाउन रेंट, सेलमैन सैलरी, और उसको कमीशन खुद मिलेगा 5% ऑन सेल। इसके बाद ही रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ 50 kg ऑयल ड्यू टू द लीकेज। मतलब कि अब क्या हुआ, पहले जो ये देखो पहले भी कुछ लॉस हुआ था वो 400 kg का, वो तो अब नॉर्मल लॉस है। लेकिन जो ये 50 kg का ऑयल है ये क्या है, ये आपका लीकेज की वजह से हुआ है, ट्रांजिट में हुआ है, ये तो आपका नॉर्मल लॉस है। तो इस क्वेश्चन में आपके दोनों चीज़ें हैं, अब नॉर्मल लॉस भी और नॉर्मल लॉस भी। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो सबसे पहले एंट्री होगी, सबसे पहले देखो कोई भी एंट्री होती है, अगर हम लेक्चर में करें किसी भी एंट्री पर, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री करते हैं। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री होगी, 4000 kg का ऑयल है, ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से 40,000 का। ठीक है। अब इसके बाद जो कंसाइनर ने खर्चे पे किए, 800 का कैरेज, फ्रेट चार्जेस हो गया, इंश्योरेंस पे किया 800 प्लस 1400 प्लस 1250 का इंश्योरेंस पे किया, 3450 का। इसके बाद अगर कंसाइनी ने कोई खर्चा पे किया, वो कंसाइनी का खर्चा आ जाएगा। जैसे कि कंसाइनी ने क्या पे किया, गोडाउन का रेंट, सेलमैन की सैलरी 1200 रुपये के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद कमीशन जो कंसाइनी ने कमीशन रिसीव किया है, तो कंसाइनी 5% ऑन सेल। अब सेल कितने की हुई है, सेल हुई है इसके अंदर जो कंसाइनी ने कितनी सेल, 3000 इंटू कितने, 15 रुपये के हिसाब से 45,000 की सेल हुई है। तो 45,000 पर आपका कमीशन आ जाएगा 5% के हिसाब से। अब बारी आती है यहाँ पर हमें 2 चीज़ें और निकालनी है, अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की वैल्यू। तो अब नॉर्मल लॉस और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी आपकी, देखो सबसे पहले किस तरीके से, देखो अब नॉर्मल लॉस का तो आपको पता है, जो जैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकलती है बिल्कुल सेम उसी तरीके से अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद जो अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकलने के बाद जो नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है, नॉर्मल लॉस में क्या होगा, जो आपका सामान है बस उसमें से जो आपकी स्टॉक, मतलब जो आपका ये कंसाइनमेंट में जितना भी ऑयल है उसमें से वो नॉर्मल लॉस को माइनस करके उतने की वो वैल्यू इक्वल हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी। जैसे कि कॉस्ट है 4000 kg आपका 10 रुपये के हिसाब से कितना है, देखो एक मिनट देखती हूँ क्वेश्चन में कितने लॉस है, 400 kg का ऑयल है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ 400 kg का जो ऑयल है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है। तो 400 kg की हमें कॉस्ट निकालनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ जो 4000 का है, पहले तो हमें ये चीज़ निकालनी है। ठीक है। ध्यान रखना है कि बोथ, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मल लॉस हुए हैं 5000 का, ये तो आपका नॉर्मल लॉस है, और 400 kg का जो लॉस हुआ है, तो हमें सबसे पहले हमें नॉर्मल लॉस को कंसीडर करना होगा पहले, तभी हम उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि हमारे जो अब नॉर्मल लॉस में जो कॉस्ट निकाली है वो किस तरीके से निकलेगी। कि 4000 किलो ऑयल की कीमत है 10 रुपये के हिसाब से 40,000 की। इसके बाद जो कंसाइनर ने खर्चे पे किए हैं 3450 के, वो खर्चे आ जाएंगे इसके अंदर 43450 के। अब इसके बाद ये जो 43450 है ये किसके लिए होगा, ये वैसे तो 4000 के लिए निकाला, लेकिन हमारा जो नॉर्मल लॉस हुआ है तो उस नॉर्मल लॉस को इसके अंदर से माइनस करेंगे। तो हमारे ये कितने के लिए वैल्यू है, 443,450 हमारा किसके लिए कैलकुलेट होगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी इसी का पार्ट ऑफ द कॉस्ट है। तो 3950 के इक्विवेलेंट होगा। ये 43,000 वैसे हमने 4000 के लिए निकाला है, लेकिन हमारा नॉर्मल लॉस तो हमारा ख़त्म। तो पर ये कीमत किसके लिए मानी जाएगी, ये मानी जाएगी 3950 रुपये के हिसाब से। ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालनी है 400 kg
ऑयल के लिए, तो 400 केजी का हमारा अब नॉर्मल लॉस है, तो 43450 है 3950 रुपये के लिए, तो 400 के लिए कितना होगा 4400। तो ये आ गया आपका अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू। इसके बाद वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना, ये तो 4400 आ गया अब नॉर्मल लॉस। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालिए 4000, सेम इसी तरीके से होगा कि हमने, क्योंकि नॉर्मल लॉस के केस में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहले हमें ओवरऑल कॉस्ट हमें निकालनी होगी सारे उसके लिए, फिर उसके बाद उसमें से जितने जितने की वैल्यू के लिए हमें निकाला उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 43450 निकाला। अब इसके बाद 3950 किसके लिए हो जाएगी, 3950 के लिए, मतलब 3950 रुपये के लिए ऑयल के लिए कितनी कीमत है 43450। तो 550 आपका लेफ़्ट ओवर स्टॉक है, तो लेफ़्ट ओवर स्टॉक की कितनी हो जाएगी 6, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे 6050 रुपये। अब ये 550 कैसे आए, देखो 4000 का ऑयल है, 4000 के ऑयल में से 400 का आपका अब नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। तो आपका इसका मतलब कितने बच गए, आपके कितने प्रोडक्ट रह गए, कितना ऑयल रह गया 3600, ओ सॉरी 3600, ठीक है। 3600 में से 3000 का हमने बेच दिया, 3000 का बेचने में कितने आ गए 600, 600 में से हमारा अब नॉर्मल लॉस आ गया 50 रुपये, तो 550 हमारा लेफ़्ट ओवर स्टॉक है। अब इसकी एंट्री हमने कर दी अब नॉर्मल लॉस की यहाँ पर, और ये वाली एंट्री हमने कर दी क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। अब इसके बाद अब नॉर्मल लॉस का हमने, ये तो कंसाइनी का अकाउंट है, कंसाइनी से 45,000 रुपये लेने, कंसाइनी ने अपने अपने खर्चे निकाल कर ये वाली पेमेंट कर दी। अब नॉर्मल लॉस के अकाउंट में 4400 हमने कंसाइनमेंट में, कोई इंश्योरेंस मिला 2000 का इंश्योरेंस मिला, 2400 का भी नहीं मिला, इसका मतलब ये लॉस हो गया, P&L में हमने इसको डाल दिया।